मोहल्ले की मस्जिद वीरान है, मोहल्ले की मंदिर वीरान है, और जाएंगे नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने अयोध्या। वो देख के मुझे हंसी आ रही है। फ्यूचर दिख रहा है बस, और फ्यूचर क्या दिख रहा है कि जो कुछले नेता है ना, वो भी दौड़ाए जाएंगे, जनता दौड़ा कर इनकी सुताई ना कर। ये मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी देख ही रहे हो, महंगाई चरम पर, हर तरफ असुरक्षा का माहौल, आज के डेट में कानून पर किसी को भरोसा नहीं है। आप देख ही रहे हैं, इंसाफ कहाँ मांगने जाए, लोग चुपचाप से जुर्म सह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। तो मुझे हंसी आ रही है कि अब ये नेताओं की बारी आ रही है, नेताओं की बारी आएगी। एक सांसद 10 से 15 लाख जनता अपने साथ रखता है, उसके बाद एक भी सांसद, देखिए एक बात बताओ, जनता से नहीं है साथ। जनता जब ईवीएम वोट दे रहा है तो जनता का कहाँ रोल है, ये बताओ। ईवीएम दे रहा, क्यों नहीं यार भाई, एक बात बताइए, अभी ईवीएम से टैंपरिंग रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है, नहीं देखा है, चल रहा है ना। लेकिन कहता है कि जब ईवीएम की बात आती है, चुनाव आयोग से सफाई मांगा जाता है, चुनाव आयोग सो जाता है। और अब तो चुनाव आयोग को चुनने की प्रक्रिया भी बदल दी गई। इसमें पहले की प्रक्रिया में कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहते थे, और एक विपक्ष का नेता रहता था, और एक प्राइम मिनिस्टर, ये बैठ के चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं। अब क्या होगा, अब प्रधानमंत्री होंगे, उनका एक मंत्री होगा, और विपक्ष का एक नेता होगा, तो तीनों मिलके अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसमें अकेला एक विपक्ष का नेता का वोट वैल्यू तो रहेगा नहीं। अब कैबिनेट और प्रधानमंत्री जिसकी सरकार रहेगी, उसका अगर मंत्री रहेगा साथ में, वो तो संख्या बल के हिसाब से पास ही करा लेगा। लेकिन केंद्र सरकार के साथ जनता तो है ना अभी साथ। केंद्र सरकार के साथ जनता नहीं है, जनता तो सरकार को जूता लेके ढूंढ रही है। ईवीएम पे ठीकरा ईवीएम ही मेन है। अब जब हमको देखिए, मेरी बात, अकेला मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ जो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी सवाल खड़ा किया, और अभी इसी इलेक्शन के बाद पिटीशन भी लगी कोर्ट में, समझे ना। तो जब हमको संदेह है, और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, तो हम जनता के प्रति उसने अपनी निष्पक्षता अपनी दिखानी चाहिए, नहीं दिखाई। तो सीजीआई को कहना पड़ जा रहा है कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग का जरूरत है जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करे। ये सीजीआई को कहना पड़ जा रहा है। तो बताइए कि चुनाव आयोग का विश्वसनीयता है या नहीं है। पक्ष तो ये कह रही है कि विपक्ष जो है बवाल और बखेड़ा खड़ा करना जानती है, वीडियो बनाना जानती है, वाइस प्रेसिडेंट का मिमिक्री करना जानती है। जिस पक्ष के नाम ले रहे हो, उस पक्ष के सामने पहले ईवीएम का नाम ले लो तो डिफेंड करती। आप अगर ईवीएम का नाम ले लो तो उनको सांप सूंघ जा रहा है, बोली नहीं रहा है, मौन धारण कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो पता है तोते की जान उसी में अटकी। लेकिन ईवीएम पे तो कांग्रेस का ही लाया हुआ है ना। लाया हुआ है, लेकिन वीवीपैट कांग्रेस ने नहीं लाया हुआ है ना। वीवीपैट की जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें एक कनेक्टिविटी जो होती है, उसमें चिप का लोचा है। कांग्रेस अगर एक स्टेट में जीतती है तो फिर वहाँ कुछ नहीं बोलती है, मैं कांग्रेसी हूँ क्या? मैं कांग्रेसी तो नहीं हूँ। आवाज मैं तो वही जनता ईवीएम पे उठा रही है ना। क्यों? वो भी उठा अगर अपने हक अधिकार की बात कर रहा हूँ तो कांग्रेसी हूँ। अगर मैं जिसको वोट दे रहा हूँ और मेरा वोट उस पार्टी को गया कि नहीं, उस कैंडिडेट को गया नहीं, वो संतुष्टि देने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार तो मुझे ये कह रही है ना कि जहाँ जीत रहे हो वहाँ ईवीएम का ठिकरा नहीं फोड़ो, जहाँ हार रहे हो वहाँ ईवीएम आ जा रहा है। यार एक बात बताओ सरकार किस सरकार की बात है? जो एक चोर सरकार है, जो एक चोर दरवाजे से सत्ता में आई, वोटों का मतों का चोरी करके आई। मैं यही मानता हूँ। सरकार तो लोगों ने चुना है ना, लोगों ने नहीं वोट चुना दे है ना, करके। मशीन ने चुना है। मशीन तो रहेगी। आप लोग ईवीएम की बात कर रहे हो, ईवीएम तो रहेगा। मुझे तो अब राहत इंदौरी साहब याद आ रहा है कि खून से लथपथ आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। अच्छा, बहुत बड़े ये साहब थे। राहत इंदौरी साहब ने कहा। तो मशीन तो रहने वाली है, तो मतलब मशीन बीजेपी जब नहीं तक जाएगी। रहेगी, तब तक मोदी रहेगा। अमित शाह ने कह भी दिया है कि 2047 तक तो अभी हम ही बैठे। हाँ तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनकी तरफ जब जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से हो जाए वो तो 50 साल तक रहेगा ही। बॉलिंग कौन कर रहा है फिर? चुनाव आयोग। इंडिया अलायंस का क्या होगा जब वही लोग सत्ता में रहेंगे? बॉलिंग चुनाव आयोग कर रहा है।
बैटिंग मोदी जी और मोटा भाई कर रहे हैं। लेकिन भाजपा गवर्नमेंट जो भी वादा करती है अपने वादे पे खरे उतरती है। हाँ? राम मंदिर बनवा रहे हैं। सही बात है। धारा 370 राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इतना 92 से लेके अभी तक क्या कर रहा था, भुइयां छिल रहा था। लेकिन कांग्रेस के सरकार में क्यों नहीं अंधभक्तों आया? का मेरे को मत बताओ। अंधभक्त होते ही है, खाली टाइप कर लो अंधभक्त, तो उनका परिभाषा आपको गूगल ही बता देता है। राम जी को लाए हैं। राम जी को तुम ला सकते हो, मोदी जी ला सकते हैं। नहीं तो उंगली पड़ के ले जा रहे हैं। हाँ? उंगली पड़ के ले जा रहे हैं। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि मोदी जी ला सकते हैं। ये बताइए, अरे भगवान को इंसान नहीं ला सकता, ये भगवान इंसान को ये अपमान कर रहे हैं क्या भगवान का? कौन? मोदी मैं जी। बिल्कुल अपमान कर। लेकिन राम जन्मभूमि पे तो भव्य मंदिर तो बना है। देखिए वहाँ पर भव्य मस्जिद भी बन रही है जिसमें 9000 नमाजी नमाज पढ़ेंगे और मोहल्ले की मस्जिद वीरान है, मोहल्ले की मंदिर वीरान है और जाएंगे नमाज पढ़ने पूजा पाठ करने अयोध्या। अबे अयोध्या नहीं, तुम मंदिर मस्जिद के बाहर जो हमारे बच्चों को भीख मांगने का नौबत पे लाने चाह रहे हो। ये नेताओं की ये षड्यंत्र है। लक्ष्मण और ये यादव देखो को इस तरफ जो निकाला जा आदमी रहा है। 35 साल भीख मांगा था वो चाह रहा है कि हमारे बच्चे भी भीख मांगे। तो क्या लगता है और 2024 ये में क्या मुद्दा फर्जी होगा? आदमी है। मैं एक सिक्का चाय भी बेचना फर्जी, 35 साल भीख मांगना भी फर्जी, शादी भी फर्जी, विकास भी फर्जी, 15 लाख भी फर्जी, 2 करोड़ रोजगार भी फर्जी, है ना? तो ये फर्जी आदमी है। सब देश हित में कर रहे अरे हैं। यार, खाया पिया करो, तुम तो देश हित में दुबले हो रहे हो भाई। ये इनको देखो बेचारे को ये अकेला छोड़ दिया बीजेपी ने। इनके पीछे की जेब में एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं आ रहा है, बेचारे सूखते चले जा रहे हैं। भाई खाया पिया करो। अच्छा सर, एक तरफ बताइए, शिक्षा के मंदिर से प्रोफेसर को एक तरफ निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, दोनों का विचारधारा पे क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे, जब पढ़ेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, और जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो घंटा बजाएगा इंडिया, और मजार पर जाके चादर चढ़ाएगा इंडिया। यही करेगा। लेकिन अब तो सवाल करने पे भी बैन हो सकता है, जिस तरह से ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के कानून आने वाला है। हाँ कर सकते हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी मीडिया तो दूर के बाद जो बोलने वाले हैं वो तुम भी जाओ जाएंगे। यार, तुमको तुम डर सकते हो भाई, वो इसलिए कि तुम मिर्जापुर में नमक रोटी दिखाते हो। अच्छा। तो तुम्हारी छुकाई अलग से होती है और ठेलाई अलग से होती है, ठीक है? हम नहीं डरते, हम बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हम बनाते हैं, हमें कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता। तो जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हो गया? ये तुम्हें लोग जो डरा रहे हो। जनता प्रधानमंत्री से डरेगा कि जनता से प्रधानमंत्री डरेगा? ये बताओ। अब तो आप कह रहे हो ईवीएम बना रही है और ईवीएम हटेगी नहीं, तो प्रधानमंत्री भी वही रहेगा। देखो क्या होता है, जब अति होता है ना, तो गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे को मालूम है ना, अति होता है नहीं तो जब जनता जागती है तो क्या होता है, नेता भागता है। श्रीलंका में देखे ना आपने, जागेंगे आदमी जिनके बच्चों के भविष्य लूटे जा रहे हैं। आज बताइए ना, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए करके बच्चे आ रहे हैं, बीटेक करके, उनको रोजगार नहीं है। एमबीए किया वाला बंदा, जो कि इसके पहले मैं गारंटी दे दूंगा, इसके पहले एमबीए की वैल्यू थी, और ये सरकार में एमबीए किया वाला बंदा 15 से 18 हजार में नौकरी कर रहा है। चलो मैं बॉम्बे में दिखाता हूँ। रोजगार है ना, तो तुम्हारा रोजगार है क्या? तुम बेरोजगार हो, माइक पकड़ लियो। यूट्यूब की नौकरी बेरोजगारी की नौकरी है, हमें पता है, हमें मत सिखाओ, हम यूट्यूबर हैं। तुम बेरोजगार हो, कम से कम अपने प्लेटफॉर्म पर जो कर रहे हो उस रोजगार का ही बात उठाते, शिक्षा का उठाते। खाली तुम कंटेंट बनाने में ये है ना, कंटेंट मत बनाओ मेरे भाई, सबका कंटेंट नहीं चलता है।